दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। किसी भी देश में जो कानून बनते हैं वो उस देश की दशा दिशा और लोगों के जीवन यापन को सामने रखकर बनते हैं। आसपास के मुल्कों में या दुनिया की बड़ी संस्थाओं में वो कानून अगर जिक्र होने लगे तब चिंता का विषय ये बनता है कि भारत ने अगर CAA बनाया, NRC बनाया है, अब उसका जिक्र UN में क्यों हो रहा है। पहली बात तो है ये, लेकिन मैं आपको खबर ये बताने आया हूं कि यूएनओ के अंदर CAA और NRC जो हमारे यहाँ कानून बना था, CAA को लेकर के कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया, कुछ देशों ने प्रस्ताव दिया और वहाँ पर हमारी तरफ से जवाब आया है। हमारे जो वहाँ सॉलिसिटर्स जनरल हैं, इन लोगों ने जवाब दिया है कि वहाँ CAA के मतलब क्या है। लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको CAA का मतलब बताने नहीं आया हूँ और ना ही इसलिए हाजिर हुआ कि CAA जो है लगना ठीक था या गलत था। मैं बताना ये चाहता हूं कि CAA को लेकर के UN में सफाई देनी पड़ी, एक बात। और दूसरी बात, CAA का NRC से क्या ताल्लुक है, किस वजह से इस तरह का कानून विवादित बना देश में भी और अब चर्चा का विषय बना हुआ है UN के अंदर। आपकी स्क्रीन पर खबर है, पहले देखें कि UN में भारत का CAA पर जवाब। मैंने आपसे कहा पहले तो ये हमारे कानून वहाँ डिस्कस ही क्यों हो रहे हैं। हमारे कानून हमारी दशा दिशा सुधारने के लिए हैं, तो क्या वजह है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये हमारा आत्मचिंतन है कि उन कानूनों के अंदर कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से देश भर में ये चर्चा का विषय बना और अब UN में जिक्र है। ये भारतीयों को नागरिकता देता है, उनसे सिटीजनशिप नहीं छीनता, ये बात लिखी है, बिल्कुल सही बात है। आगे अखबार लिखता है कि नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA और हेट स्पीच का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार की जो UNHRC है उसमें उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CAA एक ऐसा कानून है जो पड़ोसी देश के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसके अंदर मुस्लिम को छोड़ के बाकी लोग हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, सब अगर वो वहाँ परेशान हैं, उत्पीड़ित हैं, तो भारत उनको कहता आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको नागरिकता देंगे। कोई बुराई की बात नहीं है इसमें। आगे लिखता है अखबार के CAA का विरोध करने वालों का कहना है कि ये कौन है करने वाले, ये ध्यान से सुनिएगा, इसमें देश में रहने वाले मुस्लिम को टारगेट किया जा सकता है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी जवाब देते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। आगे अखबार लिखता है कि CAA किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं छीनता। इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जिनेवा में चल रहे UNHRC यूनिवर्सल पीरियाडिक रिव्यू में कई सदस्यों, यही मैं आपको बताना चाहता था कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में कई सदस्य देशों ने, जो उसके UN के अंदर सदस्य हैं, कई देशों ने भारत में CAA के मुद्दे को लेकर चिंता जताई थी। इसको लेकर तुषार मेहता ने कहा कि CAA कानून बिल्कुल वैसा कानून है जैसे अलग अलग देशों में नागरिकता के क्राइटेरिया के लिए बनता है। CAA कानून धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख और पारसी, जैन, ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दिलाने में मदद करता है। इससे किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनती नहीं है, ना ही किसी भी देश की भारतीय नागरिकता देने वाली प्रक्रिया में कोई बदलाव होता है। ये तमाम बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहा यह गया है कि इन तीन देशों से आने वाला कोई भी नॉन मुस्लिम उत्पीड़ित अगर है, वहाँ अल्पसंख्यक है, हम उसको नागरिकता देंगे। यानी कि उन लोगों पर अगर जुल्म हो रहा है तो देने में क्या दिक्कत है, तो फिर यह हंगामा क्यों मचा है। इसके साथ NRC जुड़ा हुआ था। दर्शकों, पहली बात तो यह है कि अगर वाकई इसी बात की चिंता है कि उत्पीड़ित लोगों को हम नागरिकता देना चाहते हैं, तो मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं। दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा। ये जो खबर है दैनिक भास्कर की है। इसमें लिखा UN में चीन के खिलाफ वोटिंग से गैर हाजिर रहा भारत, उइगर मुसलमानों के राइट्स पर बहस का प्रस्ताव खारिज। जब वहां चीन के अंदर उइगर मुसलमान, वो भी तो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, आप अगर अल्पसंख्यकों के सिर्फ भलाई में हैं, तो चीन के अंदर जब प्रस्ताव लाया गया इसी UN में कि वहाँ पर उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन जो है काम कर रहा है, डिटेंशन सेंटर में उनको डाला हुआ है, आप गैर हाजिर हो जाते हैं। तो यानी कि आपको सिर्फ अल्पसंख्यक नज़र वो आते हैं कि जो हिंदू है, जैन है, पारसी है, सिख है
अगर मुस्लिम कहीं उत्पीड़ित है चीन जैसी जगह, तो आप वहाँ पर उसके लिए नहीं बोलेंगे। ये अपनी अपनी कूटनीतिक है, इसके बारे में हम कोई बात कह भी नहीं सकते। अब बात कहता हूँ दर्शकों ये कि देश में और विदेश में जो ये सीए एनआरसी की चर्चा है, इसकी वजह क्या है? एनआरसी क्या चीज़ है साहब? ये नेशनल रजिस्टर जो आप बना रहे हैं, इसके अंदर आपने हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों से कहा कि अपने कागज़ निकालिए, 60 70 80 90 जो भी है वो लंबी बात हो जाएगी। उससे पहले कि अगर आपके पास कागजात कुछ हैं तो आपको यहाँ रहने का अधिकार है, वरना आप यहाँ पर विदेशी कहलाएंगे, आप रजिस्टर में नहीं होंगे। ये बांग्लादेशी यहाँ घुसे हुए भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बंगाल की पूरी अगर आप पृष्ठभूमि देखें तो वहाँ तो ममता जी उनको जो है कहती हैं कि उनको थोड़ा सपोर्ट करती हुई नज़र आती हैं। आपने 45 लाख लोगों का एनआरसी के अंदर किया, फिर पता चला उसके अंदर तो हिंदू बहुत सारे आ गए, फिर वो 20 हो गया, फिर वो 25 हो गया, फिर वो 19 रह गया। फिर पता चला 19 लाख में से 14-12 लाख जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू हैं। अब आपने उसको चुप कर दिया। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि इस सीएए के साथ जो एनआरसी का जो तड़का लगा था, उसकी वजह से देश में ज़रूरत से ज़्यादा बातें निकली थी। दूसरी बात, देश में नागरिकता लेने का दुनिया के हर देश में एक अधिकार होता है, प्रोसीजर होता है। आपने इसके अंदर एक ऐसी राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात मैं आपसे करता हूं कि एक तरफ आप अलंबरदार बने अल्पसंख्यकों के जो विदेशों में हैं, हिंदू नॉन मुस्लिम, अगर वहां उत्पीड़ित कोई मुसलमान है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम थी? उसके आने से यहाँ पर कौन सा घट जाता था? और फिर साथ में आप ये जताना चाहते थे कि देखिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को छोड़ के बाकी तमाम धर्मों के लिए इस काम को कर रहे हैं। अगर आपका इशारा ऐसा नहीं था, ऐसी मंशा नहीं थी, तो सिर्फ चीन के खिलाफ आपने प्रस्ताव में क्यों भाग नहीं लिया? क्योंकि वहाँ के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम है वो मुस्लिम है, क्या ये वजह है? लेकिन दर्शकों, एनआरसी के साथ साथ जो तमाम जो कागज़ों के ऊपर हर आदमी को शक में डाल दिया गया कि मैं यहाँ का वासी हूँ या नहीं, वो एनआरसी लिस्ट जो रजिस्टर बना था उसके अंदर तो राष्ट्रपति और जो परिवार के लोग थे और आदमी के परिवार के लोग थे, उन लोगों को भी शामिल कर दिया गया था। अब लड़ते रहिए लड़ाइयाँ आप। तो आपने कागजात भारत में रहने वाले 70-80 साल के जो मुसलमान हैं और बाकी तमाम लोग भी हैं, उनको आपने गोया के एक ऐसी पसोपेश में डाल दिया उस भारत में जहां के आधार कार्ड पर सही से नाम नहीं लिखा होता है। आज तक इतनी जागरूकता नहीं है कि वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में और अपने जो पहचान पत्र हैं उनके अंदर करेक्शन कराई जा सके। इतना लंबा प्रोसीजर है उसका। तो दर्शकों, बहरहाल यूएन की खबर बताने आया था कि भारत ने वहां जवाब दिया कि सीएए के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी की नागरिकता छीन ले, लेकिन उसके साथ साथ जो ये तड़का लगा हुआ था इसके बारे में अखबार ने नहीं लिखा, आपको बताना जरूरी था। तो एनआरसी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, सीए को लेकर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, देश के अंदर इस कानून को बनाते हुए क्या हालात पैदा हुए थे, आप वाकिफ हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।